मेरा नाम अहमद हसन है और आज मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर 1092 है। आज हम मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी को डिस्कस करेंगे। चंद बातें जो किसी भी टॉपिक को शुरू करने से पहले ज़रूरी होती हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी से मुराद ये है कि किसी भी चीज़ का अकर होना, कि इसके कितने चांसेस हैं इस इवेंट वगैरह के होने के, इसको हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। मल्टीप्लिकेशन लॉ के अंदर हमारे पास दो कैटेगरीज आ जाती हैं, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट में जिस तरह नाम से ज़ाहिर है कि जब दो इवेंट होंगे तो दो इवेंट्स की, यानी कि मल्टीप्लिकेशन में हमेशा बात दो की होगी, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन किसी एक की तो अपने साथ म्यूचुअली होगी, तो वो भी फिर भी दो ही होंगे। तो अगर बात आ जाती है दो इवेंट की, तो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, जब भी दो, इंडिपेंडेंट को पहले डिस्कस कर लेते हैं। जब दो इवेंट अकर होंगे तो दोनों का एक दूसरे पर बिल्कुल भी इन्हिसार नहीं होगा, दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करेंगे। इसको हम इंडिपेंडेंट इवेंट कहते हैं। इसको एग्जांपल के थ्रू डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर मैं कहूँ कि मुझे एक कैब के थ्रू, यानी किसी टैक्सी के थ्रू मुझे घर जाना है, ठीक है, इसके कितने परसेंट चांस है कि मैं घर टैक्सी के थ्रू जाता हूँ या किसी और के, और घर जाकर मुझे क्या करना है, कोई मूवीज़ वगैरह देखनी है या मुझे खाना खाना है, तो इसका यानी कि टैक्सी से कोई लेना देना नहीं है, और आगे जो मुझे फेवरेट जाके अपनी डिश का है वो बताना है, यानी कि इन दोनों का एक दूसरे से बिल्कुल कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो इस तरह के जो इवेंट्स दो अकर होंगे उनको हम इंडिपेंडेंट इवेंट्स कहेंगे। और इनका जो मैथमेटिकली फॉर्म है, जो स्टैट में हमारे लिए बहुत अहम है, जिसको जो हमें देखनी ज़रूरी है, वो इसकी ये है कि पी ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू पी ए कम, यानी कि फर्स्ट का प्रोडक्ट एंड सेकंड का प्रोडक्ट। और ये हमारे पास पूरी डेफिनेशन है इसकी। और उसके बाद हमारे पास आ जाती है दूसरी बात के, जो डिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं उनमें क्या होता है। उनमें ये जो नॉट इफेक्ट का वर्ड है ये रिमूव हो जाएगा, यानी कि ऐसे इवेंट्स जिनका एक दूसरे के ऊपर इन्हिसार होगा। लेट्स सपोज के हम इसकी एग्जांपल में देख लेते हैं कि जिस तरह कोविड आया तो बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं, जिन यानी कि इन स्टूडेंट्स हैं जो इन्वायरमेंट के ऊपर इन्हिसार हो रहा होता है। कोविड आया जिसकी वजह से एग्ज़ाम नहीं लिए गए, प्रमोशन हो गया, ठीक है, यानी कि कोविड अकर हुआ, दूसरा इवेंट था एग्ज़ाम, वो प्रमोशन मिल गई। उसके बाद क्लासेस चले गई, ऑनलाइन चले गई, इवेंट अकर हुआ, ऑनलाइन चले गई। फिर जब नेक्स्ट बारी आया इवेंट, और उसमें क्या हुआ, हमारे पास एग्ज़ाम ऑनलाइन हो गए। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं, यानी कि जो इस तरह के दो इवेंट होंगे उनको हम डिपेंडेंट इवेंट्स कहेंगे। तो डिपेंडेंट इवेंट्स में हमारे पास जो इक्वेशन आती है वो ये, उसकी मैथमेटिकली इक्वेशन ये है, पी ए यूनियन बी, पी ए यानी कि पहले का प्रोडक्ट एंड पी बी, यानी कि बी इज़ गिवन ए। ये इसकी कंडीशन है, प्रोबेबिलिटी की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है। और उसके बाद हम कुछ जो स्पेसिस वगैरह हैं इसकी, उसको डिस्कस कर लेते हैं कि ए एंड बी आर आल्सो इंडिपेंडेंट। और ये एक इसका फार्मूला है कि अगर आपने इस तरह की सिचुएशन आ जाए, यानी कि इसको पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि बी बार आर आल्सो इंडिपेंडेंट, ए एंड बी आर आल्सो इंडिपेंडेंट। और ये दोनों, यानी कि जब जिस किस को बाहर आ जाए तो इनका जो फार्मूला है उसमें सारे को आपने इवेंट्स को वन में से माइनस कर देना है। उसके बाद हमारे पास आज जो एग्जांपल्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। एग्जांपल 9 इससे रिलेटेड है तो उसको देखते हैं। एग्जांपल 9 में हम पढ़ते हैं कि बॉक्स ए कंटेन्स, यानी कि पहला जो बॉक्स है उसमें 5 ग्रीन है, 7 रेड बॉल है। अगर हम इनको टोटल करें तो हमारे पास 12 बन जाती हैं। और जो हमारा बॉक्स 3 है उसमें 3 ग्रीन है, और उसके बाद 3 रेड है एंड 6 येलो, यानी कि हमारे जो ए बॉक्स है उसमें येलो बॉल कोई भी नहीं है। तो हमने क्या किया कि पहले सबसे ए बॉक्स को सिलेक्ट करना है, उसके बाद रैंडम बॉल्स जो हैं वो किस में ट्रांसफ़र करनी है, हमने बी बॉक्स में। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इन इज़ ग्रीन। तो फिर उसके बाद हमने बताना है कि ग्रीन बॉल की क्या प्रोबेबिलिटी है जब हम बी में से बॉल को पिक करेंगे।
सबसे पहले अब हम इसको देख लेते हैं कि इसको हम क्या इसके लिए करेंगे। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, यानी कि सैम्पल स्पेस से प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। अगर यहाँ पे देखें कि हमारे पास टोटल दोनों का 12, तो अगर दो दो पे डिवाइड करें तो यानी कि इसकी है जो हमारे पास ये दो इवेंट है, और अगर ए में से निकालें और बी में से, तो इसका ये यानी कि 1/2 हमारे पास है। दोनों की जो सैम्पल स्पेस है वो बनती है 1/2, यानी पी ए और पी बी हमारे पास 1/2 बनता है। तो अब हमारे पास पहला क्वेश्चन था, बॉक्स ए इज सिलेक्टेड एंड ग्रीन बॉल इज ड्रॉन। जब उसमें से ग्रीन बॉल निकले तो तब क्या सिचुएशन होगी हमारे पास, ये हमारे पास इक्वेशन बनेगी उसकी मैथमेटिकली, कि पी ए यूनियन और पी बी, और उसके बाद इसको हम खोलेंगे इक्वेशन को, यानी कि क्योंकि ये डिपेंडेंट का है, दोनों चीज़ें डिपेंड कर रही हैं। डिपेंड किस तरह कर रही हैं कि जाहिर सी बात है, जब हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं सम टाइम कोई और ट्रांसफ़र करेगा तो कोई और रिजल्ट आएगा, जब कोई और ट्रांसफ़र करेगा तो कोई और रिजल्ट आएगा, यानी कि दोनों चीज़ें एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रही हैं। तो इसलिए हमने डिपेंड का फार्मूला इसके ऊपर लगाएंगे। उसके बाद हमारे पास ये देखें, अब इम्पोर्टेंट चीज़ इधर ये आ जाती है कि 5/12 कहाँ से आया। 1/2 तो हमें पता लग गया, लेकिन 5/12 कहाँ से आया। ये 5/12 बॉक्स ए का, ये ग्रीन का, और ये 12 इसके अंडर आया। उसके बाद ये पी ई का, ये देखें ये 3 और ये 12। उसके बाद इसकी कैलकुलेशन की, और 1/3 हमारा होल कैलकुलेशन करने के बाद हमारा ये 1/3 है जो आंसर आ गया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एग्जाम्पल 12 है, उसमें हमने कहा है कि एन जर्न कंटेन्स 10 वाइट एंड 3 ब्लैक बॉल्स, यानी कि एक हमारे पास कोई कंटेनर वगैरह है, उसमें 10 हैं जो हमारे पास सफ़ेद बॉलें हैं और 3 ब्लैक बॉल्स हैं, और एक और कंटेनर है, यानी कि दूसरे कंटेनर में हमारे पास 3 वाइट हैं और 5 ब्लैक हैं। 2 बॉल्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम फर्स्ट, यानी कि 2 बॉलें हैं जो हमने ट्रांसफ़र करनी है उसमें, एंड प्लेस्ड इन सेकंड, देन 1 बॉल टेकन फ्रॉम द लेटर, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी डैट इज़ अ वाइट बॉल। तो फिर हमने बताना है कि वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो इसकी हमने कंडीशन, उसके बाद हमने यहाँ पे कंडीशंस ये सारी लिख ली हैं, ठीक है। तो कंडीशन लिखने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ के इसमें हम ऊपर क्वेश्चंस कर चुके हैं थोड़े से, कि सबसे पहले हम इसके निकाल लेंगे जो कंडीशंस निकलने के, वाइट बॉल कितने चांसेस हैं कि वाइट बॉल जाएगी या कोई और बॉल। हमारे पास बेसिकली 2 बॉल्स हैं, तो मैक्सिमम क्या कंडीशंस हमारे पास अप्लाई हो सकती हैं। ये हमारे 13 बॉल्स में से, यानी ये 13 जो बॉलें हैं हमारे पास, इसमें से हमने दूसरे कंटेनर में बॉलें डिलीवर करनी है, यानी कि दूसरे कंटेनर में ट्रांसफ़र करनी है। तो सबसे पहले जो हमारी हमने निकालना होता है सैम्पल स्पेस, उसको हम लगाएंगे 13C, यानी कि कम्बिनेशन बाय 2 बॉलें हैं, जितनी जितनी कंडीशन हो वो नीचे आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमने अब देखनी है अकॉर्डिंग टू कंडीशन चलना है, कि पहले हमारे पास, अब यहाँ पे देखना है कि 10 बालों में से हमारे पास अगर ब्लैक लेते हैं, वाइट लेते हैं, तो 10 है हमारे पास। तो अगर उनमें से दोनों 10 में से दोनों निकल आए, यानी कि वाइट ही पिक कर लें, तो फिर क्या कंडीशन लगेगी, फिर ये कंडीशन लगेगी। और जाहिर सी बात है जब हमने दोनों वाइट ले लिए तो फिर ब्लैक 0 होगी, तो ये कंडीशन लगेगी, और ये 3 ब्लैक का है। और इसी तरह जब एक वाइट एक ब्लैक की ये कंडीशन, और जब 2 ब्लैक होंगे जाहिर सी बात है फिर वाइट 0 होगी और उसकी ये कंडीशन, और ये हमारे पास आंसर्स आ जाएंगे। उसके बाद हम कहते हैं कि ये 5 वाइट हो गई कंडीशन। उसके बाद जब हमने रिजल्ट निचोड़ा के ये सारे, यानी कि पहली कंडीशन अगर ट्रू हो जाए तो उसके बाद क्या होगा, हमारे पास 5 वाइट हो जाएंगी, 5 ब्लैक हो जाएंगी। लेकिन अगर हम कहते हैं कि दूसरी कंडीशन हमारे पास ट्रू हो जाए, क्योंकि एक एक थी, तो हमने कहा कि 4 वाइट हो जाएंगी और 6 ब्लैक हो जाएंगी। लेकिन अगर लास्ट कंडीशन हमारी ट्रू हो जाए तो हम कहेंगे 2 ब्लैक हैं जो हमारी, वो क्योंकि हमने वो आई थी हमारे पास, तो वो कंडीशन हमारी ट्रू हो गई। उसके बाद उसके बाद हमारे पास ये फार्मूला आता है, यानी कि अब हमने इन
तीनों को जो है ना, ये जो इवेंट हुआ है, अब इन तीनों को हमने यानी कि ये जो कंडीशंस हैं इन तीनों की सबकी इकट्ठी की प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है। तो उसका फार्मूला है, ये सिंपल हमने फार्मूला खोला और उसके अंदर कंडीशंस को हमने लिखा है। ठीक है, हमने ये वाला ये 45/48 यानी कि पहली कंडीशन से आया, 5/10 यहाँ से ये यानी कि ये हमारे पास ये कंडीशन से आया, और उसके बाद 30/78 यहाँ से आया, और 4 ये इधर से ये कंडीशन, ये 5/12 और 4/12, और लास्ट 3/12 और 378 ये यहाँ से हमारे पास कंडीशंस के थ्रू ये ट्रू हो रही हैं कंडीशंस। ये हमने सिंपल वैल्यूज़ पुट की हैं, वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमारा जो आंसर आया है हमने उसको, ये हमारी फाइनल प्रोबेबिलिटी बनती है इंडिपेंडेंट के थ्रू। ये हमारा इंडिपेंडेंट का क्वेश्चन था। अच्छा जी, नेक्स्ट एग्जांपल में हम देखते हैं कि हमारे पास 3 कंटेनर आ जाते हैं। वो कहता है यार ए कंटेन्स 5 रेड 7 वाइट बॉल्स, बी कंटेन्स 4 रेड एंड 3 वाइट बॉल्स, and C contains 3 red and 4 white. What is the probability that the ball drawn is red? If ball, ये दो क्वेश्चन हमारे, if ball drawn is red, what is the probability that it come from your A? अच्छा जी, सबसे पहले तो हमने सब की है ना जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, वो हम किस तरह फाइंड करेंगे कि सिंपल है, सबकी कॉमन आती है सैम्पल स्पेस के थ्रू हमने वो डिफाइन कर लिया है, वो सबकी हमारी सेम आती है, 1/3 आती है। उसके बाद हम कहते हैं कि लेट रेड बॉल इज़ ड्रॉन फ्रॉम ईदर ऑफ द योर। अगर हम ये हमने एक टेबल बना लिया गिवन डेटा के थ्रू, उसके बाद इनको हमने टोटल कर लिया, ठीक है, और हम कहते हैं कि ये अगर हम ए रेड बॉल है जो उसको यॉन के थ्रू अगर रिलीज़ करें तो हमारे पास क्या कंडीशन क्या बनेगी रेड बॉल की। ये कंडीशन हमने सारी लिख ली, इक्वेशन बना ली कि ए की, फिर बी का सम, और फिर सी का सम, और उसके बाद गिवन आर अकॉर्डिंग टू कंडीशन ए एंड गिवन बी अकॉर्डिंग टू कंडीशन रेड कलर अकॉर्डिंग टू सी कंडीशन। ठीक है, इसकी वैल्यूज़ हम पुट करेंगे। तो हमने सबका यानी पी का भी ए पी बी भी निकाल लिया, पी ए भी, ये सबका सेम है 1/3 1/3, ठीक है, और ये यहाँ से 5 और ये इसका ओवर डिवाइडेड बाय टोटल 12, 1/3 4 ये यहाँ से आया ओवर 12 एंड 3 इसकी कैलकुलेशन की तो ये। अब ये हमारा पहला क्वेश्चन था। दूसरे क्वेश्चन में उसने पूछा है इफ़ द बॉल ड्रॉन इज रेड what is the probability that it come from yarn A? तो उसका फार्मूला यानी कि अब ए की कंडीशन ए गिवन आर पे हमारे कंडीशन है, उसका फार्मूला ये हमारे पास है, मैथमेटिकली इक्वेशन है ए यूनियन आर। ये ए यूनियन आर हमारे पास क्या है 1/3 5/12 ओवर ये अभी हमने ये पी आर फाइंड किया है, इसके साथ डिवाइड करेंगे, ये हमारा फाइनल रिजल्ट्स होंगे। तो नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। A system contains two components A and B connected in a series as shown in the following diagram. ये दो सिस्टम हैं कि जिनको आप देख सकते हैं सिस्टम के थ्रू आपस में इनकी फंक्शनैलिटी है पी ए और यूनियन बी। ये आपस में इनका जो रिलेशनशिप है वो आपस में इंडिपेंडेंट है, यानी कि ये इंडिपेंडेंटली बिहेव कर रहे हैं, दोनों का आपस में एक दूसरे से कोई ताल्लुक नहीं है। तो इनकी पी ए का जो इवेंट की वैल्यू वो हमें 0.98 दी गई है और पी बी की हमें वैल्यू दी गई है 0.95। तो हमारे पास फार्मूला है, इसमें हम क्या करते हैं दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो जो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आएगा वो ये है। और नेक्स्ट एग्जांपल को देख लेते हैं। ये देखने में ये भी कॉम्प्लेक्स लग रही है लेकिन ये भी बिल्कुल सिंपल एग्जांपल है। इसमें भी बात की गई है
इसमें अ सिस्टम कंटेन्स टू कंपोनेंट सी एंड डी कनेक्टेड इन अ पैरेलल एज शोन इन द फॉलोइंग। जिस तरह के अब इसको देख के अब हमें पता लग रहा है कि वैल्यू ये पैरेलल में है। द सिस्टम सी और डी फंक्शन द प्रोबेबिलिटी फंक्शन इज 0.9 है एंड द प्रोबेबिलिटी डेट डी 0.85 है। ठीक है, अज्यूम सी एंड डी आर यानी कि ये भी आपस में इंडिपेंडेंटली बिहेव कर रहे हैं। तो इंडिपेंडेंटली बिहेव कर रहे हैं, इनकी कंडीशन पहले तो हम पी सी, क्योंकि सिस्टम अकॉर्डिंग टू इक्वेशन चलेंगे उनका ये देखें, इधर भी हम मल्टीप्लिकेशन आपस में सिंपल इनकी करवा रहे हैं। इस इक्वेशन में हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन देखने में बड़ा टेक्निकल, बड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन ये भी बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। इसमें भी वही कुछ करेंगे जो है, हाँ पहले हम कर चुके हैं। ये स्टेटमेंट इसकी लंबी है, लेकिन इसको हम कैटेगोरिकली अगर देखें तो सिंपल वही चीज़ें हैं। इन चीज़ों को हम अभी डिफ़ाइन कर लेते हैं कि यहाँ पे अगर हम फोकस करें तो ये वैल्यूज़ दी हुई हैं। पी ए की वैल्यू दी है, पी बी, पी सी और पी एफ और पी जी और एच तक की वैल्यू दी हुई हैं इधर तक। और ये सारे अगर इस फिगर को देखें तो ये फिगर है, और ये फिगर में से हमें सारी ये बातें पता लग रही हैं कि फिगर को अगर हम ध्यान से देखें तो इधर से हमें पता लग रहा है कि कौन सी चीज़ क्या है, कौन सा गेट कहाँ पे लगा हुआ है। तो सिस्टम के फंक्शन के अकॉर्डिंग अगर हम इसकी वैल्यूज़ पुट करें, पहले में पी ए यूनियन बी, आपस में उनकी मल्टीप्लिकेशन, बाद में ये ऊपर अभी हम फार्मूला स्टार्टिंग में हमने देखा था ये वाला फार्मूला कि हम सारे को 1 में से माइनस करवा देते हैं कॉम्प्लीमेंट को। तो उसका आंसर ये, अगर हम इन सब को आपस में मल्टीप्लाई करवाएं तो 0.5 तो इनका जो आपस में आंसर आएगा उसको बाद में 1 को आपने माइनस करवा देना है। और फिर जो वैल्यूज़ जी की दी है, एच की दी है, इनमें सिर्फ अकॉर्डिंग टू ये जो वैल्यूज़ हैं इसके अकॉर्डिंग वैल्यूज़ पुट की हैं इन इक्वेशंस में, ये जो वैल्यूज़ दी हुई हैं। और सिंपल बाकी हमने कोई वैल्यू यूटिलाइज़ नहीं की है हो पूरे सिनेरियो के अंदर, वो एज अ गिवन इंफॉर्मेशन थी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन को समझने के लिए। उसके बाद हमारे ये इक्वेशन में ये वाली जो हमारी इक्वेशन थी, इस इक्वेशन में हमने वो वैल्यूज़ को पुट किया है, पी एफ प्लस पी जी, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लिकेशन और फिर उनकी मल्टीप्लिकेशन और सब की मल्टीप्लिकेशन, ये हमारा फाइनल आंसर था। सॉरी, ये 3p3 की वैल्यू थी। और उसके बाद हमने p1 p2 और p3 को इन सब की मल्टीप्लिकेशन करवाने के बाद जो हमारा फाइनल रिज़ल्ट निकलेगा वो ये है। तो होपफुली के ये इंफॉर्मेशन आपको समझ आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।